हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग संविधान के स्रोत का जिक्र करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का लगभग 75% जो हिस्सा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान का इसे सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से मुख्य मुख्य क्या क्या चीज़ें भारतीय जो भारत शासन अधिनियम है 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो वह संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। इससे पहले जो और सारे देश से भी इसका संबंध, जैसे आपातकालीन उपबंध का संबंध, संघीय व्यवस्था का संबंध, ये सब दूसरे देश से भी है। लेकिन अगर देश का ऑप्शन न रहेगा जिसमें ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम रहेगा। तो यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम आंसर माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया देखिएगा। ब्रिटेन से जो है लिया गया है सविनाम। मूल रूप से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सविनाम लिया गया है। स से संसद, वी से विधि, ना से नागरिकता, म से मत। संसद, विधि, नागरिकता और मत जो है ब्रिटेन से लिया गया है। संसद कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा। यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? यह भी ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद विधि, विधि अर्थात कानून, विधि का शासन यानी कानून का राज्य होगा। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधायिका की बात करें, विधायिका यानी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होगा, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। वहीं नागरिकता, नागरिकता यानी एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। मत की बात करें तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होगा, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद का भी उल्लेख ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा परमाधिकार, जो रीटें हैं, सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की रीट जारी करती है परमाधिकार, ये रीटें भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति भी यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान जो है यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार यह भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन का विचार जो है किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होगी, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया यानी महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, या फिर संसद या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका प्रावधान जो है महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका पर विचार भी जो है अमेरिका से प्रेरित है। अब बात करते हैं हम लोग कनाडा से। तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली जो होगी, अभी भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्याय निर्णयन का उल्लेख भी कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग आयरलैंड की। आयरलैंड से जो है निमरा यानी नी से निमरा, नी से नीति निर्देशक तत्व, म से मनोनयन और राज से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है?
या किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है यह भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्ति का पृथक्करण ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख भी जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस की बात करें हम, अब बात करते हैं हम लोग फ्रांस की, कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के जो क्रांति थी, फ्रांस क्रांति, उससे लिया गया है 1789 की। और गणतंत्र भी यह फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस की। रूस से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी जो है पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से प्रेरित है। समाजवाद की बात करें, समाजवाद भी जो है यह भी रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई? तो यह भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपातकाल उपबंध कहाँ से देखने को मिला है? तो जर्मनी से। ऐसे जर्मनी ऑप्शन में ना रहे, वहाँ पे अगर 1935 का भारत शासन अधिनियम रहे तो भारत शासन अधिनियम दिया जाएगा। यदि दोनों रहेगा तो जर्मनी दिया जाएगा। अब बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जापान के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरीके से जो है संविधान के प्रमुख स्रोतों को हमने देखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जो व्यक्ति चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन जाते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।